रविशंकर प्रसाद को चुनावी टक्कर दे रहे हैं आप, तो क्या लगता है जीत पाएंगे? असलियत तो ये है कि उनकी बनाई हुई राजनीति इस शहर में मुझे लगता है कि एक बालू की ढेल की तरह है, एक मिट्टी के टीले की तरह है। बहुत जल्दी वो गंगा जी में बह जाने वाली है। लोग तरस गए और पोस्टर भी निकल आए, तलाश गुमशुदा। मुझे लगता है कि वो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। सेवा तो बहुत दूर की बात है। तेजस्वी जी ने भी जो कहा, हमने जो कहा, वो ऐसा हो चुका है। तो ये तो बातें नहीं है जो हवा में कही जाती हैं, ये तो हम करके दिखाते हैं। अगर परिवार नहीं होता तो शायद मैं सियासत में नहीं होता। पटना को एक सशक्त, मजबूत, आकर्षित अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाएंगे। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। 7वें फेज में पटना साहिब में चुनाव होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ने यहां से जो उम्मीदवार उतारा है वो हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत जी। ये मीरा कुमार के बेटे हैं। ऐसे में यहां पर चुनाव को लेकर इनकी तैयारी कैसी है, इनका मुद्दा क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंशुल जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि मीरा कुमार के आप बेटे हैं। ऐसे में भाजपा परिवारवाद पर खूब टीका टिप्पणी करती है। क्या लगता है आपको भी परिवार को लेकर घेरा जाएगा? देखिए, जो टिप्पणी करते हैं वो घर में भी देखना चाहिए झांक कर, और जिसको आप आरोप मान कर चलते हैं। मेरी तो ताकत है, मेरी मजबूती है, मेरा परिवार। मुझे तो बहुत गर्व है, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी पृष्ठभूमि पर। मेरे नाना जी बाबू जगजीवन राम देश के निर्माण में, आज़ादी की लड़ाई में उनका जो योगदान रहा वो सब जानते हैं, इतिहास गवाह है। मीरा कुमार जी जो मेरी माँ हैं, या फिर मेरी दादी सुमित्रा देवी जी जो बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर रहीं, और एक तरह से उनका भी बड़ा एक भारी भूमिका रही शहर के निर्माण में, पटना शहर के निर्माण में। और यहाँ पर उनका मकान है, मेरा भी मकान है इधर। यहाँ पर जो मौर्य लोक की जो परिकल्पना की थी वो दादी ने ही की थी उस समय 70 के दशक में। तो आप समझिए आजकल मॉल का बड़ा बोलबाला है, तो 70 के दशक में उन्होंने सोचा कि पटना अंतर्राष्ट्रीय शहर कैसे बन सकता है, सुविधाएं कैसे आ सकती हैं, सुलभ शौचालय भी उन्होंने सोचा। तो एक परिवार जुड़ा हुआ है समाज सेवा में और एक विकसित समाज बनाने में। आपकी पढ़ाई बाहर से हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है। ऐसे में बिहार की राजनीति में आपकी एंट्री क्या मतलब? नहीं, बिहार तो मेरा घर है, पटना तो मैं पटना का ही बेटा हूँ। ये आप घर में भी हैं, ये बाबू जगजीवन राम जी का घर है, ऐतिहासिक मकान है, यहीं पर हैं। दादी का भी यही मकान है। तो बिहार तो मेरा घर है, और यहाँ पर हम हमेशा सक्रिय राजनीति में, औपचारिक रूप से तो मैं नहीं आया, लेकिन सक्रिय राजनीति में एक तौर से मैं 1986 से जब सबसे माँ का पहला इलेक्शन हुआ था, तब से मैं हर एक इलेक्शन में या फिर लोगों की समस्याओं में, ज़मीनी लोगों से जुड़ना, ये हमेशा मैं करता आ रहा हूँ। तो बाहर मैं ज़रूर पढ़ा, शिक्षा मैंने प्राप्त की कैम्ब्रिज से, लेकिन मुझे हमेशा पता था कि मैं यहीं पर आऊँगा और यहीं पर सेवा करूँगा, और आता रहा हूँ। मैं हर चुनाव में भी आता रहा हूँ, उधर तो पढ़ रहा था, लेकिन भारत तो ये तो मेरा घर है, और बिहार में मेरा अपना घर है, मेरी ज़मीन है, ये मेरे दिल में बसता है, तो ये तो कभी गया नहीं। जी, पटना साहिब की अगर हम बात करें तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। रविशंकर प्रसाद को चुनावी टक्कर दे रहे हैं आप, तो क्या लगता है जीत पाएंगे? देखिए, ये एक प्रचार है कि गढ़, कुछ लोग इतना गुरूर होता है कि वो समझते हैं कि एक जगह उनकी जागीर है, हाँ, वो उसी के उत्तराधिकारी हैं, सत्ताधारी मतलब बने रहेंगे, ये सोचते हैं, गलतफहमी का शिकार रहते हैं। देखिए, इतना घमंड रहता है। असलियत तो ये है कि उनकी बनाई हुई राजनीति इस शहर में मुझे लगता है कि एक बालू की ढेल की तरह है, एक मिट्टी के टीले की तरह है। बहुत जल्दी वो गंगा जी में बह जाने वाली है। विकास हुआ है कि नहीं, या फिर अगर आप, क्योंकि 3 बार से यहाँ पर जो सांसद हैं वो एनडीए के लोग हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि पटना साहिब का विकास हुआ है, और अगर आप आएंगे तो उसमें क्या कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप अच्छी तरह जानते हैं नाराज़गी इतनी है लोगों में, वो इसलिए कि यहाँ के हमारे जो वरिष्ठ प्रतिद्वंदी हैं उनकी मौजूदगी तो कभी हुई नहीं इस शहर में। लोग तरस गए
और पोस्टर भी निकल आए तलाश गुमशुदा, मुझे लगता है कि वो कभी यहाँ पर आए ही नहीं। सेवा तो बहुत दूर की बात है। देखिए, जो सांसद होता है ना, उसका एक दायित्व बनता है कि लोगों के बीच में रहें, जो हमेशा हम मेरे परिवार के लोग, मेरी पृष्ठभूमि यही करती आ रही है, एक तरह से समाज सेवा, तो इसकी पुष्टि हो चुकी है। यहाँ पर उनका दायित्व बनता है, लेकिन कहाँ रहे। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो वाजिब सवाल है, आप भी पूछते हैं, यहाँ के नागरिक, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता पूछती है, एक काम तो बता दे। 20 साल से आप सक्रिय राजनीति में हैं भाई, पटना के लिए आपने क्या किया, बिहार के लिए आपने क्या किया, एक कुछ बता दें तो मैं समझ आएगा। और ये लोगों के सामने है, वो जानते हैं, और ये जानते हुए मुझे पूरा विश्वास है, ये जानते हुए वो अपनी नाराज़गी व्यक्त करेंगे वोटों के ज़रिए। लालू जी से मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ मंत्र मिला कि नहीं? देखिए, मैं तो मिलता रहता हूँ, उनका बहुत पुराना संबंध है, पटना आते हैं, मिलते हैं, परिवार का भी एक संबंध है, तो मिलना तो अनिवार्य था। वो गठबंधन के हैं, एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उनका जो तजुर्बा है, उनका सहयोग तो हमेशा, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा। इस बार भी आशीर्वाद उन्होंने मिलेगा, उन्होंने कहा। और ये तो गठबंधन तो हम साथ ही लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई है, गठबंधन की एक विचारधारा की लड़ाई है। अहम भूमिका लालू जी की है, तेजस्वी जी की है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारा भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ से लेके राहुल जी, सोनिया जी या खड़गे जी जो हैं, यहाँ पर हम सब मिलकर यहाँ पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे भी आशीर्वाद मिला, वो मिलता रहेगा। और तेजस्वी यादव के साथ कैसा रिश्ता है? नहीं, वो तो मैं जानता हूँ, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, और यहाँ मिलते रहते हैं यहाँ पर। और देखिए, एक जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे उठा रहे हैं, और देखिए आपकी मीटिंग्स में जो हुजूम दिख रहा है, जो ऊर्जा दिख रही है, वो पूरे बिहार को एक तरह से प्रभावित कर रही है। और वो साथ हैं, वो रहेंगे, यहाँ पर भी आएंगे। और ये बेरोज़गारी का मुद्दा या ये गरीबी का मुद्दा, यहाँ पर आर्थिक विषमताओं का मुद्दा वो बार बार उठा रहे हैं, और एक सकारात्मक राजनीति को लेकर भी सामने आ रहे हैं। तो तेजस्वी जी नहीं, राजद और कांग्रेस पार्टी भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो सामाजिक न्याय पे आधारित है। तो उसमें आपने हमारा घोषणा पत्र देखा होगा, तो उसमें कि हम सब वर्ग की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की, महिला सशक्तिकरण की, किसानों की बात करते हैं, MSP लाने की बात करते हैं, या जो बेरोज़गार युवक हैं उनको नौकरी देने की बात करते हैं। जो कहेंगे, हम कहते हैं ये हमारी गारंटी है, मतलब ये अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे, और इसकी पुष्टि और राज्यों में हो चुकी है। कर्नाटक में हमने जो कहा था वो बिल्कुल करके दिखाया, खोखले वादे नहीं थे, वो करके दिखाएंगे, ये हो चुका है। तेजस्वी जी ने भी जो कहा, हमने जो कहा, वो ऐसा हो चुका है। तो ये तो बातें नहीं है जो हवा में कही जाती हैं, ये तो हम करके दिखाते हैं, और लोग जानते हैं, जनता ये जानती है, और इसी आधार पर वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे। अंशुल, अभिजीत की जब भी बात की जाती है तो नाम मीरा कुमार का आता है, ऐसे में क्या चुनाव प्रचार प्रसार में आएंगी? कब आएंगी? नहीं, ज़रूर आएंगी, माँ तो आएंगी ही। मीरा जी को बड़ा एक तजुर्बा तो है ही, उनका आशीर्वाद तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोगों से, पटना के लोगों से उनको काफ़ी प्यार और स्नेह मिलता आया है। और यहाँ पर जो प्यार स्नेह मिलता आया है, माँ यहाँ के लोगों को एक अपना है, ये एक अपनापन जो है, क्योंकि ये यहीं की हैं, यहीं की बेटी हैं, इनकी पैदाइश भी इसी कमरे में हुई, इसके बगल वाले कमरे में जो पुश्तैनी मकान है, तो उनकी सारी राजनीति का आधार एक बिहार रहा। और राजनीतिक नहीं, समाज, परिवार, जो एक जज्बात हैं जो जुड़े हुए हैं, ये सब यहाँ जो यादें हैं सब यही की हैं। तो वो यहाँ पर आएंगी, सबके बीच में आएंगी, जैसे आती रही हैं। नॉमिनेशन जब आप फाइल करने जाएंगे उस वक्त क्या लालू प्रसाद यादव जी आएंगे? ज़रूर, हम उम्मीद करते हैं, ये तो सब तय होगा। आने वाले दिनों में हमारी गठबंधन की एक मीटिंग भी होने वाली है, हम सब आगे की जो हमारा जो प्लानिंग होगी, ये सब हम तय करेंगे, आगे आगे कैसे चलें। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ पर आएँ,
उनकी उपस्थिति एक तरह से ज़रूरी भी है, लेकिन इससे ये होगा कि हमें जो शक्ति है वो और शक्ति मिलेगी और बल भी मिलेगा और एक संदेश भी जाएगा। तो ज़रूर हम आगे, गठबंधन की मीटिंग हो रही है, उसके बाद आगे जो रणनीति है वो तय करेंगे इससे। अंशुल जी, एक और सवाल जनता जानना चाहती होगी, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप लगता रहता है, ऐसे में लोगों को कई बार लगता है कि परिवार को आगे राजनीति में बढ़ाना है तो हम टिकट दे दिए, नाम दे दिए और मैदान में उतार दिए। ऐसे में लोगों को जानना चाहिए कि आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा जिससे जनता आपको चुने। देखिए, परिवारवाद की बात तो आती है, मुझे तो अपने परिवार पे बहुत फ़ख्र है, बहुत गर्व है, क्योंकि अगर परिवार नहीं होता तो शायद मैं सियासत में नहीं होता। और परिवार से ये मिलता है, जो राजनीतिक परिवार है, कि आपको समाज की समझबूझ बहुत पहले से हो जाती है। जो समस्याएं हैं, जो लोगों की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो रंजिशें हैं, वो पहले से पता चल जाती हैं, क्योंकि मुद्दा बात हर वक्त होती रहती है। सामाजिक न्याय की, जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, क्या दिक्कतें हैं, आर्थिक समस्याएं क्या हैं, क्योंकि आप लोगों से मिले जुले हैं, हमेशा बात करते रहते हैं, बहस होती है, गुफ्तगू होती है, ये होती रहती है, तो पता चल जाता है। उसी पे आधार पे मुझे पता है कि मुझे पटना के लिए क्या करना है। पटना एक बड़ा खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक शहर है, सम्राट अशोक से लेके अब तक का शहर है। तो यहाँ पर इस शहर में परंतु एक बहुत भारी दबाव है। वो इसलिए क्योंकि ये एक बिहार का केंद्र है, सभी लोग यहाँ पर आकर्षित यहाँ पर आते हैं, या तो व्यवसाय के लिए, विकल्प ढूंढने के लिए, रोज़गार के लिए आते हैं। दबाव पड़ता है, लेकिन ये शहर उस दबाव को ठीक से झेल नहीं पा रहा है। सिविक एमिनिटीज़ हों, यातायात के साधन हों, या प्रदूषण हो, या सफाई का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, अस्पताल हो, वो झेल नहीं पा रहा है। इसकी ठीक से एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक मास्टर प्लान सबसे बड़ा बनना चाहिए। आप जानते हैं 2 साल पहले यहाँ पर बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी और ये जो महानगरी है ये एक महासमुद्र बन गया था। आप इसी कमरे में 10 फुट तक पानी था, इस मकान में किसी तरह निकाला गया, और जानते हैं शहर की हालत। या फिर जब महामारी में ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो जानते हैं क्या हुआ, एक अयोग्यता का प्रदर्शन भी हुआ था। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि पहले मास्टर प्लान बने और उसके आधार पर यहाँ पर आगे काम बढ़े कि अच्छे से कैसे हम भविष्य को देखते हैं, शहर को देखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर को देखते हैं, जैसे परिकल्पना पहले की गई थी। और दूसरी बात, भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर एक शिक्षा का एक केंद्र है, यहाँ पर टीचिंग होती है। मुसल्लपुर हाट में आप जाएं, पूरी गली वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा होती है, कोचिंग क्लासेस हैं। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा उठा के लोग बाहर जाते हैं। यहाँ पर तो योगदान तो उनका बाहर का होता है, यहाँ पर तो बाहर तो उनको आकर्षित नहीं करता है। वो तो इसलिए होते हैं कि ताकि बाहर चले जाएं। क्यों नहीं ऐसा है कि यहाँ पर आईटी हब है, यहाँ का जो सामर्थ्य है वो यही रहे, ताकि बिहार और पटना शहर को उसका फ़ायदा मिले। ये कुछ बातें लेके मैं सामने आएंगे और फिर आगे की सोचकर पटना को एक सशक्त, मजबूत, आकर्षित अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाएंगे। अंशुल जी, आखिरी सवाल, क्या लगता है समर्थन लोगों का मिल रहा है? रविशंकर प्रसाद को टक्कर आप पूरा दे रहे हैं? भाई देखिए, आप यहाँ जनता फैसला करती है कि नुमाइंदगी किस पे सौंपेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों के बल पे, उनके विश्वास पे मैं ये चुनाव जीतूंगा। एक सकारात्मक राजनीति को हम सामने लेके आए हैं, हम अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं, हम अपनी विचारधारा सामने रख रहे हैं। और जो प्रतिद्वंदी हैं उनको तो आपने देख लिया, उनको तो पता है, उनकी परीक्षा हो चुकी है, उनको सब लोग जान लिए, यहाँ आवाम उनको पहचान ली। तो अब उनको फैसला करना है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो जो फैसला होगा, बटन के ज़रिए जो फैसला होगा, वो आप देख लेंगे। बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे अंशुल अभिजीत जी को, जो कि पटना साहिब से कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार हैं। दूसरी तरफ एनडीए ने यहां से रविशंकर प्रसाद को उतारा है, जो कि अभी सिटिंग सांसद भी हैं। बाकी 7वें चरण में यहां पर चुनाव है और आगे 4 तारीख को जब परिणाम घोषित होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।